बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। ध्येयं सदा परिभवन्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्दिहं प्रणतपालभवादिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। बोली बांके बिहारी लाल की जय, यमुना मैया की जय। आज श्रीधाम वृंदावन और श्री पावन सानिध्य यमुना मैया का पावन सानिध्य में हम सब लोग यहाँ सम्मिलित हैं और अधिक मास की जो पावन कथा है उसकी श्रवण करने के लिए हम सभी लोग एकत्रित हुए हैं। तो आइए हम सब लोग जानना चाहते हैं कि अधिक मास कैसे प्रकट हुआ, क्यों प्रकट हुआ, इसका क्या महत्व है। तो आइए 2 मिनट नाम संकीर्तन, तत्पश्चात ही हम अधिक मास की जो महत्वता है उसका श्रवण करेंगे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद भगवान की जय। एक बार श्री कृष्ण भगवान द्वारिकापुरी से हस्तिनापुर आए तो जो पांडवों के बड़े भाई जो है ना, युधिष्ठिर जी महाराज ने उनका स्वागत कर हाथ जोड़ के उनसे कहा, प्रभु हम आपके भक्त हैं और फिर भी हमको इतना दुख मिलता है, तो आप बताइए हमसे या हमारे परिवार से क्या ऐसा पाप कर्म बन गया है जिसके कारण हम दुख भोग रहे हैं। तो श्री कृष्ण भगवान ने पावन अधिक मास की महत्वता के बारे में बताया। कहा जो हिरण्यकश्यपु था, हिरण्यकश्यपु के जो पुत्र था उसका नाम था प्रहलाद। भक्त प्रहलाद के लिए यह पावन अधिक मास प्रकट किया मेरे ठाकुर जी ने। जो तिथि 6 हो जाती हैं, धीरे धीरे करके 3 वर्ष के अंतराल में 1 मास उत्पन्न हुआ, वह हुआ अधिक। मगर ये मल मास होने के कारण कोई भी देव इसे स्वीकार नहीं करता, कोई भी मास इसे महत्वता नहीं देता। इसकी मास की जो अधिष्ठात्री देवी जो है वो रोती रोती ही विष्णु जी के पास पहुंची। विष्णु जी के पास जैसे ही पहुंची उनसे निवेदन किया, प्रभु आपने मुझे उत्पन्न ही क्यों किया और मुझे कोई स्वीकार नहीं करता। तो विष्णु भगवान ने कहा कि आज से मैं तुम्हें स्वीकार करूंगा और मैं अपना नाम भी दूंगा। तो मेरा नाम है पुरुषोत्तम और मेरी जो आप धर्म पत्नी बनोगी तो आप होगी कौन? पुरुषोत्तमा। आहा, बड़ी प्रसन्न हुई देवी और बड़ी प्रसन्न होकर जैसे ही झूमने लगी। मेरे प्रभु ने कह दिया कि इस मास में जो भी कार्य होगा वो मुझे ही समर्पित होगा, मुझे ही लगेगा। अब तो महाराज युधिष्ठिर जी ने पुनः पूछ दिया, महाराज इस अधिक मास से और मेरी इसमें क्या चर्चा हो गई? दुख की मेरी क्या चर्चा है? आपने अधिक मास का महत्व बता दिया, इसमें मेरी क्या चर्चा है? तो उन्होंने कहा चर्चा है, जो आपकी धर्म पत्नी है द्रौपदी जी, ये पूर्व जन्म में मेधवी नाम के ब्राह्मण की एक पुत्री थी और ये धीरे धीरे ऐसे बढ़ने लगी अपने पिता के यहाँ जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। मगर माता का बचपन में ही देहांत होने के कारण जो युवा अवस्था होती है पिता को, मेधवी नाम के ब्राह्मण को पता नहीं चली। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया तो मेधवी नाम के जो ब्राह्मण थे उनका भी समय नजदीक आया और उनका भी शरीर छूट गया।
अब तो जो ब्राह्मण पुत्री थी वो असहाय पड़ गई। संत हृदय नवनीत समाना जी। संत जी का आगमन हुआ, दुर्वासा ऋषि का आगमन हुआ इनकी कुटिया पर। पुत्री से कहा, पुत्री तुम इस जंगल में अकेली रहती हो और आपका पाणी ग्रहण भी नहीं हुआ, तो मैं जो बताता हूँ उसे आप करना। तो उन्होंने कहा, प्रभु जी बताएं आप, मुझे क्या करना है। उन्होंने कहा, देखो 3 वर्ष के अंतराल में एक अधिक मास पड़ता है, उसमें का आप व्रतचर्या पूर्वक व्रत रखो तो आपका जो मनोरथ है वो सिद्ध होगा। उन्होंने अच्छा, मगर उन्होंने कहा ये तो अधिक मास है, मल मास है। संत भगवान आप उसकी महत्ता गा रहे हैं, मगर इसमें कोई किया गया कार्य कोई भी देव स्वीकार नहीं करता। अब दुर्वासा ऋषि तो क्रोध में नंबर 1 है। क्रोध तो आया, मगर वो उसकी असहाय अवस्था को देखते हुए वहां से चले गए। उन्होंने कहा, एक तो माता पिता से विहीन है और मैं कुछ श्राप दे दूंगा तो असहनीय पीड़ा ऐसे होगी तो ये स्वीकार नहीं कर पाएगी बेचारे। अब क्या हुआ, जिस कारण बस उसने ब्राह्मण पुत्री ने इस व्रत का अधिक मास का तिरस्कृत कर दिया। अब तिरस्कृत जैसे ही किया तो अधिक मास के तिरस्कृत करने से इसका अंत समय आया तो इसका शरीर छूट गया महाराज। और शरीर जब छूटा तो जब यह जन्म आया तो श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, इस जन्म में आपकी यह जो धर्म पत्नी है वो द्रौपदी सुधा की पुत्री द्रौपदी हुई, तो जिसके कारण अधिक मास के तिरस्कृत करने के कारण आपको दुख भोगना पड़ रहा है। अब महाराज क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा, इसमें आप उत्तम व्रत को रखो, अधिक मास की पूजा करो। इसमें विशेष करके आप 33 पुए का दान बताया गया है। जो पुरुष 33 पुए का दान करता है वो महाराज उसके पूर्वज और महाराज स्वर्ग लोक को सीधे जाते हैं, ऐसा बताया जाता है। अधिक मास की कथा का महत्व ये है कि 33 पुए तो एक दिन के 30 पुए का महत्व है। 30 पुए दान करना चाहिए, 1 पुआ 31वां पुआ। जैसे कहीं हम बेटी के यहाँ खाने का हमारा धर्म नहीं है, जल पीने का भी धर्म नहीं है, तो हमें बेटी के यहाँ जैसे भोजन कर लेते हैं तो उसका हमें दोष लग जाता है। उस दोष निवृत्ति के लिए 31वां पुआ और 32वां पुआ, जो हमने 33 पुए अभी बताए बांटने के लिए, उसमें 32वां पुआ क्यों बांटा जाता है। ये सूतक और श्रावण के यहाँ हम भोजन कर लेते हैं। श्रावण कहते हैं किसी के यहाँ बच्चे का जन्म हो गया, उसके यहाँ हमने मूल इत्यादि का भोजन कर लिया, या किसी नीच का अनजाने में भोजन हो गया, सूतक का भोजन कर लिया। उस दोष निवृत्ति के लिए महाराज 32वां पुआ। और महाराज 33वां पुआ होता है गुरु जी के यहाँ, ब्राह्मण के यहाँ हमने जाने में अनजाने में अगर भोजन कर लिया, उसके निमित्त हम गुरुजन के यहाँ ब्राह्मण के यहाँ कुछ दान नहीं देकर आए, उसके निमित्त कुछ निकाल कर नहीं आए, तो महाराज वो भी दोष लग जाता है। इस दोष निवृत्ति के लिए 33वां पुआ हमें अधिक मास में विशेष करके 33 पुए हमें अवश्य ही दान करना चाहिए। और इसमें विशेष करके श्री कृष्ण कथा अवश्य हमें श्रवण करनी चाहिए, करानी चाहिए और वह करनी चाहिए। इसका विशेष महत्व है। विशेष करके इसके अधिष्ठाता जो देवता हैं वो अभी अपने कथा में सुना, जो अधिक मास की अधिष्ठात्री देवी विष्णु लोक में गई, विगता कुंटा सह वैकुंठा, यहाँ कोई भी शोक संताप नहीं है, ऐसा वैकुंठ में गई। तो वहाँ मेरे प्रभु विष्णु जी ने उन्हें स्वीकार किया और अपना नाम दिया पुरुषोत्तम मास, तब से यह हो गया पुरुषोत्तम मास। इसकी बहुत बड़ी महत्ता है। इसमें जितना हो सके जाप करें, अपने लिए जाप करें, गायत्री का जाप करें और विशेष करके महाराज पुराणों को दान करें ब्राह्मणों को, तो और भी अधिक महत्ता होती है। तो आइए इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं यमुना मैया के पावन सानिध्य में। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण। बोली बांके बिहारी लाल की जय, यमुना मैया की जय।